हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन की दो टाइप्स होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड इज सिंगल बॉन्डेड एंड अनसैचुरेटेड मीन्स डबल, जिसमें यहाँ होता है एल्केन फैमिली इसको कहते हैं, एन। दूसरा जो होता है एल्कीन EN, और जो आज का टॉपिक है एल्काइल थर्ड। एल्केन का जो जनरल फार्मूला है CnH2n+2, और उसका फर्स्ट मेंबर मीथेन से स्टार्ट होता है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो यहाँ से जब हम देखते हैं एल्कीन का जो फर्स्ट मेंबर होता है वो इथेन से होता है, इथेन। तो यहाँ से हम कहेंगे कि ये जो डिक्रीज ऑफ H होता है इसी से डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड्स आते हैं, ठीक। इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, इनका जो हमने स्ट्रक्चर भी दिखाया, कहाँ पर ये डबल बॉन्ड होता है, ये कैटेनेशन के थ्रू होता है डबल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड तो सीधे होता है कि सब के सब कार्बन में भी सिंगल बॉन्ड है, कैटेनेशन में भी, और हाइड्रोजन के साथ भी इसको सिंगल बॉन्ड होता है। यहाँ से जो डबल बॉन्ड होता है एल्केन फैमिली का, वो कैटेनेशन में आता है। और जो आज का टॉपिक है इट इज एल्काइन फैमिली। The general formula here goes CnH2n-2, यहाँ से +2 होता है, एल्केन का +2 है, और यहाँ 2n ओनली होता है, और यहाँ -2 होते हैं, -2। तो इसका जो पहला मेंबर होता है, जब यहाँ देखेंगे मीथेन यहाँ कैंसिल होता है, इथेन से शुरू होता है, इथेन को बनता है इथेन, और फिर यहाँ देखेंगे यहाँ से इथेन भी कट जाता है 2, इससे यहाँ जाता है एल्काइन जो आता है थर्ड मेंबर से। प्रोपेन को बनता है प्रोपाइन, YNE है इसका प्रीफिक्स, सुफिक्स प्रीफिक्स। सुफिक्स जो आता है इसका आता है ANE, इसका आता है ENE, और यहाँ से जो आता है YNE इस पर ALK इसका आता है ANE, इसका यहाँ से आता है ENE, और यहाँ से आता है YNE। और फर्स्ट मेंबर क्या होता है प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, और जब हम इसको देखेंगे प्रोपेन यहाँ थर्ड मेंबर होता है। तो अब इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे, प्रोपाइन का स्ट्रक्चर कैसे होता है और कहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होता है, वो आपके सामने है। 1 2 3 C, हाइड्रोजन, इसका जो फार्मूला है C3H4, 1 2 3, और यहाँ से आ गया 4 हाइड्रोजन। फिर देखिए वैलेंसीज, इस C के 4 आ गए, 3 हाइड्रोजन से है और एक कैटेनेशन का है। और बीच वाले C को देखिए, इस वाले C को, यहाँ से 3 इस साइड में है, एक इस साइड में है, तो ये हो गए 4। और अगर हम इस वाले को देखेंगे, इसमें 3 है और एक हाइड्रोजन के साथ है, तो इस तरह होता है प्रोपाइन का स्ट्रक्चर। प्रोपाइन का स्ट्रक्चर ये है, और ब्यूटाइन का भी यही है, C4H6, C1 2 3 4, यहाँ आ गए 1 3H इसके साथ, और इसके साथ आ गए 2, और यहाँ एक आ गया, वो हो गया 6। ये जो लास्ट पार्ट है इसका, जिस तरह यहाँ है सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इधर भी है सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो जो भी इसके और मेंबर्स हैं उनको भी आप ये देखेंगे लास्ट पोर्शन में,
ये जाएगा ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। अब अगर हम देखेंगे इस हाइड्रोजन की सेटिस्फाई कार्बन की वैलेंस से सेटिस्फाई है, हाँ 1 2 3 4, इसको बराबर है, हाँ 1 2 3 4, इस वाले को क्या है, एक इधर से 3 इधर से हो गए 4, इसको भी यहाँ से 3 और एक हाइड्रोजन के साथ, तो इस तरह हो गया ब्यूटाइन। तो आप पेंटाइन का भी ड्रा कर सकते हो स्ट्रक्चर, और या किसी और के मेंबर को अगर हम लेंगे तो वो जनरल फार्मूला से ही डिराइव होते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि जनरल फार्मूला वंस हम रिमेंबर करेंगे, जहन में रखेंगे, तो इस तरह हम ये हाइड्रोकार्बन्स के बेसिक ये जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, बेसिक रिमेनिंग कंपाउंड्स जो होते हैं हाइड्रोकार्बन्स के होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मीन अ सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड आर ऑफ टू टाइप्स, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो फैमिली के नेम भी हैं, एल्केन फैमिली, एल्कीन फैमिली, एल्काइल फैमिली। तो इस तरह हम ये टॉपिक यहाँ से क्लियर होता है कि हाइड्रोकार्बन्स के टाइप्स क्या होते हैं, और इसमें जो जनरल फार्मूल्स है वो क्या होते हैं, और किस तरह हम देखते हैं डिक्रीजिंग ऑफ एच हाइड्रोजन्स एंड व्हाई इज डिक्रीज ऑफ हाइड्रोजन आर व्हाट which makes that we called as double bonding and triple bonding in the hydrocarbons, that is possibility of less number of hydrogen atoms. When there are less number of hydrogen atoms, then that time the hydrocarbons are termed as unsaturated, that is alkene and alkyne. ठीक है, तो this was regarding hydrocarbons and its types. तो इस तरह एक चैप्टर और टॉपिक क्लियर हो गया कार्बन कंपाउंड्स का, हाइड्रोकार्बन। व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, तो वो हम अगला टॉपिक है, वो हम देखेंगे कि हाइड्रोजन के बदले जब एक और एटम आएगा उस वक्त उसका नाम क्या आएगा, कैसे आएगी, तो वो नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाएंगे। ठीक, ओके।